जो अखिलेश जी का संघर्ष है वही राहुल गांधी जी का भी संघर्ष है। और ईमानदारी से अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने चुनाव का नतीजा अगर सामने ला दिया होता तो आज दिल्ली की हुकूमत हट गई होती। मगर जिस तरह जनता के मन में गुस्सा है, हमको लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं अल्ताफ अंसारी साहब, जो 18 साल के जिलाध्यक्ष रहे हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। बहुत स्वागत है आपका अल्ताफ भाई हमारे चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया। और आजम खान का मामला थम नहीं रहा है, आखिर क्या वजह है? सरकार क्या चाहती है? आप लोग क्या सोच रहे हैं? उनकी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? सवाल तो आपने बड़ा जिनमिन और बहुत मौके से ही पूछा है। आजम साहब का गुनाह है कि दबे कुचले कमजोर और खास तौर से जो रामपुर का इलाका था उसकी पहचान चाकू से मानी जाती। मगर आजम साहब ने जब सियासत शुरू किया तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर के तौर पे उनकी पहचान शुरू हुई और उसी समय उन्होंने एक संकल्प लिया था कि हमें खिदमत खल्क करनी है, ऊंचे मुकाम तक सियासत में पहुंचना है और दबे कुचले लोगों की खिदमत करना है। तो खिदमत का सबसे बड़ा काम लोगों के हाथ में कलम देना था। उसी सोच से उन्होंने पूरे देश के लोगों से, जात धर्म से ऊपर उठकर लोगों से मदद लिया और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके नाम पे कायम किया। मगर हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की सरकार इस यूनिवर्सिटी के नाम पर भी वोट की लगातार राजनीति को जिंदा रखना चाहती है, तो बहुत ही निंदनीय है। बीजेपी के मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी, वो तो करें इनके पाप का घड़ा भर गया है, ये इनके गुनाहों का नतीजा है आजम खान। अब उन्होंने दानिश अंसारी साहब ने क्या कहा, दानिश आजाद साहब ने क्या कहा, हम उस पर उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करते। मगर जिस अकलियती जमात के नाम पर भारतीय जनता पार्टी उनसे गुमराहियत का जो बयान दिलवाती है, कभी न कभी और किसी दिन उनके ऊपर भी यही होगा जो आज हम सब और मोहम्मद आजम साहब के साथ हो रहा है। ये हो सकता है, पक्का होना है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ये ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि जब जिन लोगों ने धर्म का आड़ देकर और सियासत हुए परवान को ऊपर चढ़ाया है, बाद में उनका हश्र यही हुआ। चुनाव करीब आ रहा है, इसको लेकर क्या सुगबुगाहट है? क्या लग रहा है, इस बार कुछ व्यवस्था परिवर्तन होगा या चलता ही रहेगा ऐसे ही? देखिए, अब तो चुनाव बिल्कुल करीब हो रहा है, मगर जिस तरह जनता के मन में गुस्सा है, हमको लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लोग उठ करेंगे और विकल्प के तौर पर और भरोसे के तौर पर सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई दे रहा है। वह इस प्रदेश और आने वाले समय में इस देश में एक ही चेहरा है जो समाजवाद के नाम से परिचित है, जिनका नाम है मोहतरम अखिलेश यादव जी। उन्हीं पे जनता का भरोसा है और दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी का कितना किरदार मानते हैं आप? जो अखिलेश जी का संघर्ष है वही राहुल गांधी जी का भी संघर्ष है। अखिलेश जी भी प्लेटफॉर्म पे है, बिल्कुल इंडिया गठबंधन एक प्लेटफॉर्म पर है और दोनों की सोच मिलती जुलती है और दोनों का एक ही इरादा है कि इस मुल्क से, इस उत्तर प्रदेश से फासिस्टवादी ताकतें हटे। इसको 2024 में इन दोनों लोगों ने इस बात को साबित कर दिया। कुछ राजनीतिक दल किसी लालच में, किसी दबाव में, किसी सरकार की दहशत में वो सरकार के साथ है और ईमानदारी से अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने चुनाव का नतीजा अगर सामने ला दिया होता तो आज दिल्ली की हुकूमत हट गई होती और दूसरे गठबंधन की हुकूमत बन गई होती। ये जनता का मत था। बसपा को मनाने की कोशिश होगी, बिना बसपा के तो आप लोग मुश्किल लग रहा है। अगर अब तो इस समय भारतीय बहुजन समाज पार्टी की आपने बात किया है, तो इस समय लोकसभा में 0, उत्तर प्रदेश में 0 हो गए, राज्यसभा में 0, विधान परिषद में तो 0 आप देख रहे हैं और हम लोग कैडर देख रहे हैं उनका, हर विधानसभा में उनका 50,000 होता। असल में बहुजन समाज पार्टी तो अच्छा दल है, उनके नेता भी अच्छे हैं, मगर उनके नेता पर लोगों का एतमाद नहीं रुकता। न रुकने का कारण है कि जब बहुजन समाज पार्टी में आप 5 साल लगातार लंबे समय तक काम आप करते रहो और ऐन मौके पर कोई दूसरा आ जाता है तो कहीं न कहीं वही बात उनके कार्यकर्ताओं में मायूसी छा जाती है और उसके नाते उनके कार्यकर्ता सुस्त हो जाते हैं और बहुजन समाज पार्टी का जो मानवर कांशीराम साहब का मिशन था उससे दूरी हो जाती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी लगातार निरंतर खत्म होती चली जा रही है। बीजेपी को लेकर किस तरह का नजरिया रखती है? बीजेपी क्या कर सकती है आगे आने वाले? ये तो प्रेशर ग्रुप है, नॉन पॉलिटिकल ग्रुप है। नॉन पॉलिटिकल ग्रुप तो जरूर है, मगर जो जंतर मंतर पे इन लोगों ने मुत्तहिद होकर अपनी ताकत का एहसास कराया, मेरी याददाश्त में अभी तक उत्तर प्रदेश या देश के सवालों पर यह सरकार कम जगहों पे वापस हुई है। एक किसान आंदोलन में किसानों के नाम पर इन्होंने लंबा संघर्ष के बाद
अपने एजेंडे को वापस लिया, या तो फिर इस बार नौजवानों के बच्चों की बात को मान लिया और जंतर मंतर से जो उनकी पुकार थी उसको इनको स्वीकार करना पड़ा। इसलिए किसी चीज को खिलवाड़ के रूप में मत देखिए। अगर आक्रोश है तो आक्रोश बड़ी बड़ी ताकतों को धाराशायी कर देता है।